आसाराम की तुलना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हम इसलिए कर रहे हैं कि आसाराम बापू और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या जितने भी संत हैं, देखिए जो विधर्मी समाज है वो एक षड्यंत्र और नैरेटिव लेके चल रहा है कि देखिए संत को बदनाम कर दो, संत को बदनाम कर दो तो अपने आप सनातन बदनाम हो जाएगा। इस बात को हमें अपने जो बैठे हुए उच्चतम शिखर पर चाहे मोदी जी और योगी जी ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि संत जो है बदनाम हुआ तो सनातन बदनाम होगा, सनातन बदनाम हुआ तो राष्ट्र बदनाम हुआ, और राष्ट्र बदनाम हुआ तो जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं ये आगे नहीं बन पाएंगी। इस बात को समझिएगा कि एक गोल टोपी वाला जो दाढ़ी होती है बढ़ी हुई और ऊंचा पैजामा करके, कल की घटना अपनी उसकी पत्नी बीमार पड़ गई तो अपनी बेटी के साथ ही रेप कर डाला, पुलिस ने पकड़ा, बकायदे स्टेटमेंट पूरा वायरल हो रहा है, समझिएगा। तो वहां पे ये जो वामपंथी मीडिया है, समझ रहे ना किस मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मीडिया नहीं चलाएगी उसको। क्यों? क्योंकि वो उनके समाज के लोग हैं, उनके यहां तो रोज का काम है ये सब। लेकिन यही संत समाज अगर झूठे आरोप भी कोई लगा दे तो ये विधर्मी, ये कट्टरपंथी, आप समझिए पूरा दाना पानी लेके और पीछे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये आभास हो रहा है, आप समझने का प्रयास करिएगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस हिसाब से, जिस तेजी से, जिस बुलेट ट्रेन की से उनकी प्रख्याति बढ़ रही है, अभी भी आसाराम बापू जितने फॉलोअर नहीं है, अभी भी आसाराम बापू जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी प्रख्याति और उनका जो कृपा है वो बढ़ रहा है, मैं ये समझता हूं कि ऐसा ना हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी इसी षड्यंत्र का शिकार होना पड़े और आसाराम बापू की तरह कोई ऐसा केस लोग लगाएं जहां पे यहां की जनता भी, आप जानते हैं जनता को तो जो मीडिया दिखाएगा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, वही जनता देखती है और बाद में मामला खराब हो जाता है। तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप बताइएगा कि वो सावधान रहें और इन विधर्मियों से बच के रहें, नहीं तो आसाराम बापू जी वाला हाल हो सकता है। और दूसरा, आसाराम बापू जी को निकालने के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है।